और बताओ चीनी की जगह मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं इसका। अगर चाय आती है मैं तो हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रात में ही मैंने सारी सब्जियां काट के रख दी थी। आज हमने बनाना था नमकीन पुलाव और फली और आलू की सब्जी। तो पुलाव तो सर्दियों में बड़ी मौज रहती है बनाने की, इतनी सारी सब्जियां आती हैं, लाल, हरी और सबसे ज़्यादा तो मटर के पुलाव तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज हमने बनाना था पुलाव और आलू फली की सब्जी। तो सुबह रात में ही मैंने सब्जियां सब कट कर दी थी और सुबह मैंने ये चावल भिगोए हैं। 2 स्कूप चावल भिगोने थे मुझे, 2 ही जनों के बनने हैं ये पुलाव, बट मैंने थोड़े से चावल एक्स्ट्रा इसमें डाले हैं और वो एक्स्ट्रा वाले चावल बाद में बचे रह गए। और फटाफट से सब्जी पहले छौंक देती हूँ। और सब्जी छौंकने का तो मेरा वही तरीका है, बार बार तो मैं क्या ही बताऊँ। और वैसे मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चल पहले थोड़ा सा सब्जी वगैरह का काम कर देती हूँ, उसके बाद फिर जोत वगैरह करूँगी। तो बस सब्जी छौंक दी है मैंने और इसको अभी ढक के रख दूँगी थोड़ा सा, और सब्जी होती रहेगी। इतनी देर में अपना पूजा वगैरह का काम करूँगी। और सब्जी छौंक के अब आई हूँ मैं मंदिर की तरफ। तो कई दिन से मैंने अपने वो दिए वगैरह इकट्ठे करके रखे हुए हैं धोने के लिए। तो सोच रही थी पीताम्बरी पाउडर से धोती हूँ ना मैं ये सब पीतल की चीज़ें, तो एकदम साफ़ हो जाती हैं। तो मैंने एक बर्तन में डाल के सारे रखे हुए हैं इकट्ठे करके कि एक साथ ही इनको धो दूँगी। तो ये दिया है, इसमें भी थोड़ा सा घी वगैरह की बत्ती है लगी हुई, तो इसको भी अभी साफ़ करके और लेके जाती हूँ मैं। और मौसम एकदम से बदल गया है, तो अब गर्म कपड़े भी धो के रखने शुरू करने हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है। और बेड वगैरह सारे ऐसे फुल हो चुके हैं कि कपड़े रखने की कहीं जगह ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे एक आध दिन में देखो गर्म कपड़े भी धो के रखने शुरू करूँगी। और इस मंदिर की लाइट का तो तमाशा ही है, बार बार हिल जाता है इसका स्विच। नया भी मैंने इसके अंदर वो लगाया है, 3 पिन प्लग बोलते हैं जिसको, लेकिन ये फिर भी हिल ही जाता है। क्योंकि वो जो ये फैंसी लाइट होती है ना, ये चाइनीज़ लाइट, इनके जो स्विच होते हैं बिल्कुल छोटे से होते हैं, नन्हे से, तो वो एडजस्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो बस, और मैं पूजा करके हटी हूँ तो धीरे धीरे सभी आ गए हैं। ध्रुव के पापा भी नहा रहे थे इतनी देर, तो वो भी अब आ गए हैं पूजा करने के लिए। और उधर सोनिया भी नहा चुकी है शायद, तो वो भी अभी आ जाएगी पूजा करने के लिए। तो नंबर से सब ने अपनी अपनी जोत जला ली है। और ये तो सब रोज़मर्रा के काम हैं ही। और 10-15 दिन से तो इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ हुई है मेरी कि समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन जाता कहाँ है। और इन सब चीज़ों के लिए तो बस टाइम निकालना पड़ता है। और हमारे घर में एक गुड़िया आ गई है, और उस गुड़िया की दास्तान तो मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन वो गुड़िया मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो इतनी मतलब चालाक है, वो मतलब पीछे उसने फूलों का गुलदस्ता अपने छुपाया हुआ है और वो दिखाना नहीं चाहती किसी को कि मेरे हाथ में गुलदस्ता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ना लाल रंग की गुड़िया, ये वही वाली है। ये देखो पीछे इसके हाथ में है गुलदस्ता। और ये सारे काम तो घर के ऐसे होते हैं कि इनको कितना भी बढ़ा लो और कितना भी घटा लो, तो वही वाली बात है, आपके पास जितना टाइम है आप उतना ही लगा सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी में सब ठीक ठाक सा ही किया है। और बस ये थोड़ी झाड़ पोंछ भी हो गई है। और अब जाती हूँ रसोई में देखती हूँ सब्जी के क्या हाल चाल हैं। इतनी देर में सोनिया भी आ ही गई है पूजा करने के लिए। और एक ही बार में मैंने ये खोल के देखी ये सब्ज़ी, तो ये एकदम से रेडी है। और अब मैं बनाऊंगी चावल पुलाव।
तो उसके लिए मैंने वही अपना ऑयल लिया है और थोड़े से ये खड़े मसाले लिए हैं, जैसे ये बे लीफ है, लौंग है, काली मिर्च है और जीरा है। इन सब चीज़ों से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों में। और थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है और मटर, थोड़ी सी गाजर और गोभी। तो ये सब चीज़ें डाल के, और आलू तो खैर डलने हैं ही, और ये सब चीज़ें डाल के मैंने पुलाव बनाया है आज। वैसे मैं काफ़ी दिन से फ्राइड राइस ही बनाती जा रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, जैसे हम पहले पुलाव वगैरह बनाया करते थे। और बस ठीक है, सारा सब कुछ डाल दिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, क्योंकि आज पीले वाले चावल बनाने थे इसलिए हल्दी डाली है। और जब हम ये मटर वगैरह डालते हैं ना, तो उस समय हम ये हल्दी डालें तो चावलों में बहुत सुंदर लगती है हरी हरी मटर। तो ये देखो, ये चावल मेरे बन चुके हैं और 10 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा है और थोड़े से ऊपर नीचे कर दिए हैं, और जो पत्ते थे वो निकाल दिए, उनका अब कोई काम नहीं है। अब पापा, हम नहीं चाहते थे कि आप लेट हो जाओ। अच्छा, ओके आए हैं। टीका देख लो हमारे लगा हुआ है, देखो मंदिर होके आए हैं हम। दिखाओ टीका। थोड़ा सा और डाल दे, लोग कहेंगे तो चाय भी नहीं पता बना। अरे चाय ये डाला हुआ है, बताओ चीनी की जगह। मैं कैसे अंदाजा लगाऊं इसका? अगर ये मैं पूरा डाल दूंगी तो चाय का क्या होगा? थोड़ा सा बस। चाय आती है यार, मैं क्या बताऊं। ऐसे तो सभी कुछ आता है, पर वही है अपने अपने घर का हिसाब होता है ना। ये तो जिसको प्याज टमाटर का मसाला बनाना आता है ना, वो सब कुछ बना सकता है। मैंने कब बनाया था? नहीं, वैसे कह रही हूँ, प्याज भूनना, मसाला भूनना जिसको आता है वो सब कुछ बना सकता है, कोई इतना विकट नहीं होता। चश्मा पहन के आ रही, कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब करो बात करने में आपको चश्मे की क्या जरूरत थी? अरे पर ठीक से दिखता नहीं है ना, तो फिर मजा नहीं आता। बात ये भी तो है ना। मुझे लेना है इनको। मम्मी अदरक नहीं होती मेरे से इसको, इसलिए मैं कूट कर दे देती। दम लगाना पड़ता है यार। अगर उस साइड चेंज कर ले अदरक की, कई बार वो जाले वाली साइड होती है ना, तो नहीं कर ली थी साइड चेंज। लगाना पड़ रहा। चलो ठीक है, हो गई। दूध रखा है फ्रिज में। ओके, कम लग रही है। उधर को प्रेशर दो ना। इसीलिए लोगों को लगता है ना रसोई के काम में कोई मेहनत नहीं है। एक अदरक घिसने में भी मेहनत होती है, आटा गूंदने में भी मेहनत होती है, पर लोग सोचते हैं करा क्या है तुमने, खाना तो कोई भी बना ले। नई थैली धोनी पड़ेगी ना? नहीं, ये है, और ये थाली मैंने पहले ही रखी है निकाल के। सही है। वो चक्कू से खुरचते भी रहते हैं ना साइडों वाली। पूरा करो फिर। अभी वो सरकारी फ्राई पैन बनानी है, नहीं बना। जब इसमें बनेगी सुबह से लेकर रात तक चाय तक खुलती। हाँ, खुरच के पूरा स्वाद आ जाता है चाय पत्ती का। सारे अलग 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 भांति भांति के हो रखे हैं ये इस समय। आधे जिम चले गए हैं, आधे से ज्यादा काले वाले। ये लो, अभी मैंने तुम्हारा ही दिया है बस ये लंच। तरह से 60 साल रहे हैं। हाँ,
के बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। और पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ अपने पापा का ही लंच दूंगी, लेकिन थोड़ी देर का टाइम मिल गया था तो ध्रुव का भी लंच प्रिपेयर हो गया था। और फिर मुझे 1.5-2 घंटे के लिए कहीं जाना था, तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर के टाइम। और दही रखा हुआ था, उसका मैंने रायता डाला है बूंदी वाला, और रायता मसाला तो मेरा है ही। थोड़ा सा पानी डाल के उसे पतला किया है, क्योंकि मैंने बूंदी डायरेक्ट डाली है ना, तो वो थोड़ा सा पानी सोख लेती है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने पहले ही डाल दिया था। रायता एकदम रेडी है और अब मैं लगाऊंगी थाली। और ये चावल डाल लिए हैं, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। और मैं हमेशा कढ़ाई में ही चावल बनाना पसंद करती हूँ, मुझे कुकर वाले चावल इतने पसंद नहीं आते। साथ में रायता लिया है और थोड़ी सी गाजर ली हैं, और गाजर इस समय बहुत अच्छी आ रही हैं। और ये है हमारी बिल्कुल सादा सिंपल सी पुलाव वाली थाली। तो अपना भी लगा लिया है, सोनिया की भी थाली लगा ली है साथ में ही। आजकल वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, वो थोड़ा सा ये है कि। और मेरे पास ये जो चटनी रखी हुई है, हमारे कैटरिंग वाले भैया ने चटनी बनाई थी, ये थोड़ी ज़्यादा सी, तो मैं ये ले आई थी अपनी वहाँ से। तो ये रायते के अंदर मैंने ये चटनी डाली है, तो एकदम दही भल्लो जैसा स्वाद लगता है इसका। टाइम पता नहीं ऐसे भाग रहा है, सुबह नाश्ते के टाइम पे बस थोड़ा शूट करा और अब सीधा खाने का टाइम पर। अच्छा बना और रात को बनाई थी हमने बंद गोभी मटर की सब्ज़ी, वो मैंने दिखा दिया है आपको। और साथ में ये वो जो मैंने फालतू चावल डाले थे ना, ये वही चावल बचे हुए हैं। और 4-5 इडलियाँ बची हुई थी, और वो मैंने फ्राइड कर ली हैं डाल के। और ये हम थोड़े से फ़ोटो वोटो खींच रहे थे दोनों जनी, तो बस ये वो क्लिप है। और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और खुश रहिए। खुश रहना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।